नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली जो सदियों से या फिर कह ले तो रेलवे के एक स्टूडेंट्स की जो ड्रीम होती थी कि उनके लिए एक कैलेंडर जारी की जाए प्रत्येक वर्ष, तो फाइनली एनुअल कैलेंडर आरआरबी की जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो आपकी जारी कर दी गई है। और ये बिल्कुल फेक भी नहीं है, जैसे कि आपने कल देखा कि एनटीपीसी की वैकेंसी के बारे बात की जा रही थी, ग्रुप डी की वैकेंसी की बात की जा रही थी, जेई की बात की जा रही थी, एक फेक नोटिस वायरल हो रहा था। लेकिन फाइनली ऑफिशियली तौर से आरआरबी ने एनुअल कैलेंडर जारी कर दी गई है। इसके तहत आप ये देखेंगे कि आपका जो टाइम पीरियड यहाँ रखा गया है और जो कैटेगरीज है, जैसे कि जनवरी से मार्च के बीच में आपको एएलपी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अप्रैल से जून के बीच में आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर आप जब बात कर रहे होंगे जुलाई से सितंबर के बीच में एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जो ग्रेजुएट लेवल पे लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, ठीक है ना, जिसके तहत ही आपका गुड्स गार्ड या फिर कह ले तो ट्रेन मैनेजर की जो आपकी पोस्ट आती है। और इस बार आप देखेंगे जो पिछले बार 12th और ग्रेजुएट दोनों को कंबाइन करके वैकेंसी दे दी गई थी, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो अंडर ग्रेजुएट है यानी कि +2 लेवल पे जो आप फॉर्म फिलअप कर पा रहे थे लेवल 2 की और लेवल 3 की, इसकी भी अलग से वैकेंसी आएगी। जिस प्रकार यहाँ आपने एलपी को अलग होते देखा और टेक्नीशियन को अलग होते देखा, उसी प्रकार आपका ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल की वैकेंसी को कंप्लीटली अलग कर दी गई है। नेक्स्ट अक्टूबर। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको इसी जुलाई सितंबर में जूनियर इंजीनियर और पारा मेडिकल कैटेगरी की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक ये है कि आपको यहाँ पर एसएसई की कोई भी जिक्र नहीं की गई है कैलेंडर में। होप सो इसके बारे में भी रेलवे बहुत जल्द अपडेट देगी। और एक आप अक्टूबर से दिसंबर में आपको लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये एक एनुअल कैलेंडर है। तो दो चीज़ अभी तक आपकी जो मिसिंग मिली है, एक तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की और एक है आपका आरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ में आपका एसआई हो गया और आपका कांस्टेबल, ये दोनों की जिक्र नहीं की गई है। इनकी कोई अलग तरह से या फिर जो भी होगी रेलवे इसके बारे भी एक कैलेंडर सेपरेट जारी कर देगी। होप सो कि बिल्कुल, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें आप देख रहे हैं कि रेलवे ने आपकी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट की है और जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो उनको लगा ऑफिशियली तौर पे जो सिस्टम के अकॉर्डिंग हो सकती थी। हालांकि एलपी में जो आपकी डिमांड थी वैकेंसी इंक्रीज करने को लेकर के, वो नहीं हो पाई। 5696 सीट पर ही अब आपके पास कंप्लीटली फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो ये आपके पास पूरा एनुअल कैलेंडर है। ये पूरा डिटेल मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पेशली फॉर रेलवे स्टूडेंट्स एलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए बनाई गई है। बाकी जल्द ही जैसे भी जो भी चीज़ें होगी, और आज से मैं आपका साइंस में हीट एंड टेम्परेचर का क्लास लेकर के आऊँगा। तो बहुत शानदार वे में चीज़ों को पढ़ना है और कंप्लीट करना है। तो बहुत बड़ी जीत है आप लोगों की, और ये सारी जीत आपको और आपके द्वारा ही ये आपको हासिल हुई है। ठीक है, तो चलिए भाई, ये एनुअल कैलेंडर के बारे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट थी और ये बिल्कुल फेक नहीं है, रियल है। आप आरआरबी के भोपाल के वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पे ही मैंने अभी आपको डाउनलोड करके बतलाया। और भी बहुत सारे अभी जोन में धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।